नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बचे हुए सिद्धांतों की जो कि बाल विकास के हैं। इसके पहली वाली वीडियो में हम कम से कम 10 सिद्धांतों की बात कर चुके हैं। अंतिम 3 सिद्धांत और बस इतने ही सिद्धांत हैं बाल विकास के। तो जो ये लिखा हुआ है 11वें नंबर पे, भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत। इसका मतलब देखिए, ये जो सिद्धांत है नाम से ही पकड़ में आ जाते हैं। इनमें से एक था एकीकरण का, तो वो थोड़ा सा नाम से नहीं आता, बाकी लगभग सारे सिद्धांत नाम से ही पकड़ में आ जाते हैं। जैसे भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत, मतलब क्या कि हम बालक के विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं, या हम पूर्व रूप से कथनी, जैसे हम बोल रहे हैं कि हम बच्चे का विकास जो है वो शैशवावस्था पे ही जाएगा, फिर बाल्यावस्था पे और फिर किशोरावस्था में, तो ये भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं इसमें कि भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता के सिद्धांत में, कि इस सिद्धांत के अनुसार हम बालक के विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बालक पहले शैशवावस्था से ही गुजरेगा, फिर बाल्यावस्था से, और उसके बाद किशोरावस्था से ही जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, एकदम सरल सा। उसके बाद है अविलोम्यता का सिद्धांत। अब विलोम का मतलब होता है उल्टा, और अविलोम मतलब उल्टा नहीं होगा। मतलब किसी एक दिशा में यदि विकास चल रहा है तो उसी दिशा में चलेगा। जैसे यदि दिशा कैसी है उसकी, कि शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, तो ऐसी ही दिशा रहेगी। जैसे कि लिखा हुआ है कि सिद्धांत के अनुसार विकास उल्टी दिशा में नहीं होगा, अर्थात विकास एक निश्चित दिशा में होगा और आगे की ओर ही बढ़ेगा। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, विकास उल्टी दिशा में नहीं होगा, अर्थात विकास एक निश्चित दिशा में होगा और आगे की ओर ही बढ़ेगा। मतलब वापस नहीं जाएगा, मतलब बाल्यावस्था से शैशवावस्था में नहीं जाएगा, सीधा सीधा है अविलोम्यता। विलोम्यता नहीं, मतलब उल्टापन नहीं, अपलटावीपन भी बोलते हैं इसमें। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद है अंतिम आपका, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ये परिभाषा फिर से मैं यूज में लूँगा कि बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। वुडवर्थ ने की, मैंने ये पढ़ाई है पीछे वीडियो में भी, कि वुडवर्थ की परिभाषा है। तो 13वां सिद्धांत है कि वातावरण एवं वंशानुक्रम की अनुक्रिया या गुणनफल का सिद्धांत, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। अब इसमें आप समझिएगा, प्रकृति और पोषण विवाद भी आ जाता है। प्रकृति मतलब होता है वातावरण, और पोषण मतलब होता है वंशानुक्रम। इसको याद रखिएगा, कई बार आता है प्रकृति और पोषण विवाद। तो प्रकृति मतलब वातावरण और पोषण मतलब वंशानुक्रम। तो इसमें कहा गया है कि बालक का जो विकास होता है वो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों पर निर्भर करता है, दोनों की अनुक्रिया पर निर्भर करता है, और अर्थात वुडवर्थ ने तो ये भी कहा कि दोनों का गुणनफल है। तो इसको याद रखना है इस परिभाषा से भी, कि किसने कही, वुडवर्थ ने, और कैसे ये बालक का जो विकास है वो कैसे वातावरण और वंशानुक्रम की अनुक्रिया से ही संबंध है, जो कि उसके सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। और प्रकृति व पोषण विवाद कई बार पूछा जाता है, तो ये किस चीज़ का विवाद है, प्रकृति व पोषण? तो प्रकृति का सीधा सीधा अर्थ है कि वातावरण, और पोषण का सीधा सीधा अर्थ है वंशानुक्रम। कई बार हमें समझ में नहीं आता है, पर याद रखिएगा। तो ये आपके यहाँ पे सिद्धांत खत्म हुए। हमने बहुत सारे सिद्धांत, लगभग 13 सिद्धांत लगभग 3 या 4 वीडियो में पढ़े, जिसमें हमने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। बाल विकास के सिद्धांत खत्म होते हैं। जय हिंद।